हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, जो सेलिब्रेट किया गया। अगर हम बात करें ये किस लिए मनाया जाता है, तो जो स्पीसीज़ जो बॉर्डर वर्ल्ड में या कि बहुत सारे ज़्यादा पूरे किसी भी कंट्री के अंदर हम बात करें जिसको बचाने की ज़रूरत है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगर पॉलिटी की बात करें तो इससे जुड़ा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर्टिकल 48A जो है वो प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन करवाता है इन्वायरमेंट की और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की बात करता है, जो कि DPSP में आता है। जो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और कुछ बातें न्यूज़ में रही वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई, वो और देख लेते हैं हम। जैसे कश्मीर में आलिया मीर को ऑनर किया गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व को न्यू टाइगर रिजर्व के रूप में। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है 69% पिछले 50 सालों में। और रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिली है किसको? राजस्थान को। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो कल का दिन हैप्पी टीचर्स डे के रूप में मनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था 1888 में। तो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। वो एक स्कॉलर, रिसिप्टेंट, भारत रत्न थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन, 12 फुट का ऊंचा महात्मा गांधी का जो स्टैचू है गांधी वाटिका के नियर, और गांधी वाटिका भी बनाई गई है राजघाट के करीब, तो ये किसने इनॉग्रेट की? तो द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। स्टैचू जो है वो एक ट्रिब्यूट है फादर ऑफ नेशन को, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है इंडिया के स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में और नॉन वायलेंट मीन्स के जरिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है ये देखने के लिए कि क्या राज्य के चुनाव लोकसभा के चुनावों के साथ हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना है ये बात कर रहा है। तो कमेटी का जो अध्यक्ष है वो रामनाथ कोविंद जी को चुना है, और इसकी इन्होंने बात रखी है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये इन्होंने बोला है। तो ये उनके खिलाफ आप कह सकते हैं जो बनाई गई है, जो आपकी विपक्ष जो अपने एक साथ इकट्ठा हो रखा है उनके खिलाफ, मतलब कह सकते हैं। ऐसा कुछ पक्का खबर नहीं है वैसे तो। अगली बात करें, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंक्रोनाइज कर देगा लोकसभा के और निचले जितने भी स्टेट असेंबली हैं उनके चुनाव को। रिसेंट कमेटीज़ और भी बनी हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे सेबी ने एक कमेटी बनाई है इन्वेस्टमेंट को लेकर, NR नारायण मूर्ति उसके हेड हैं। गवर्नमेंट ने हाई पावर कमेटी DRDO को रिव्यू करने के लिए बनाई है, उसके अध्ययन विजय राघवन हैं। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डाटा कलेक्ट करने वाली पैनल बनाया है जिसके प्रणब सेन चेयरमैन हैं। चेयरमैन ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ICAR के B नीरज प्रभाकर हैं। ये पिछले कुछ अपॉइंटमेंट हैं जो पिछले कुछ दिनों में आपने करंट में पढ़े थे, रिवाइज करने के लिए मैंने डाल दी हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत कलश यात्रा मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के तहत नई दिल्ली में शुरू की किसने? अमित शाह ने स्टार्ट किया। इस कैंपेन के जरिए कनेक्ट किया जाएगा एवरी सिटीज़न को इमोशनली, आइडिया क्रिएट करने के लिए, ग्रेटर इंडिया बनाने के लिए, ठीक है, इमोशनली उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। अमृतकाल और संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव जो है वो इंडिया में फोरफ्रंट हर फील्ड में ग्लोबली 15 अगस्त 2047 तक पहुंचने के लिए इसकी शुरुआत की गई। यानी 2047 तक इंडिया हर फील्ड में नंबर 1 होना चाहिए, उसके लिए स्टार्ट किया गया। अमित शाह हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में भी रहे थे काफ़ी पिछले दिनों में, वो भी और देख लेते हैं। उन्होंने वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी 26वीं, तब गांधीनगर में उन्होंने उसको हेड किया। अमित शाह ने 4 करोड़ पौधे लगाए CRPF ग्रुप सेंटर के तहत ग्रेटर नोएडा में। अमित शाह ने इनोग्रेट किया है 1052 करोड़ का डेवलपमेंट वर्क गुजरात के अंदर। अमित शाह ने इफ़को नैनो यूरिया प्लांट की फाउंडेशन स्टोन रखा। अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखा 108 फीट ऊंची लॉर्ड श्री राम की मूर्ति कुरनूल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अमित शाह जी से जुड़ी हुई हैं, ये आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हीथ स्ट्रीक का हाल ही में निधन हो चुका है। 49 वर्ष के थे वो। किस खेल से जुड़े थे? वो क्रिकेट खेल से जुड़े थे। वो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे। 65 टेस्ट और 189 ODIs उन्होंने जिम्बाब्वे के बीच में खेले हैं 1993 से लेकर 2005 के अंदर। उन्होंने जिम्बाब्वे को कैप्टन भी किया था 2000 से 2004 के बीच में। वो फर्स्ट जिम्बाब्वे क्रिकेटर थे जिन्होंने 100 विकेट ली थी टेस्ट और ODI के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप ITC जो है उन्होंने 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी के अंदर। कौन से स्टेट में की है? तो मध्य प्रदेश में की है। कहाँ पर की है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ें, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या करेगा, 57 एकड़ में फैला एक एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं, मघुभाई सी पटेल गवर्नर हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, सबसे ज़्यादा ट्राइब के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये सारी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB का नया प्रिंसिपल डायरेक्टर किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीष देसाई। मनीष देसाई इसका राइट आंसर रहेगा। और हाल फिलहाल की अपॉइंटमेंट की बात करें, जैसे डॉक्टर वसुदेव गुप्ता को आकाशवाणी का DG बनाया गया, आशुतोष डबरा को फालेबेला इंडिया का MD बनाया गया, पहली वुमेन CEO रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा है, पहली वुमेन जो इंडिया हेड मिशन को लॉन्च करेंगी पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव हैं। ये कुछ याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? तो न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ऑप्शन नंबर डी, इनको सेलेक्ट यहाँ पर किया गया है। इनकी बात करें तो 1992 में IAS कैडर के, ये मध्य प्रदेश कैडर के IAS हैं। जिनका चार्ज लेंगे वो श्री विवेक भारद्वाज जी का चार्ज ये लेंगे। और हाल ही में और कुछ भी अपॉइंटमेंट हुई है उनकी और बात कर लेते हैं। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है देश के, राजीव गौबा जी हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। स्कूल एजुकेशन में संजय कुमार को सेक्रेटरी बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में अनुराग जैन को बनाया गया है। कोऑपरेटिव अफेयर्स में मनोज गोविल हैं। और रेवेन्यू सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखना है, संजय मल्होत्रा। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो राजीव गौबा है, ये आपको याद रखनी ही है, मस्ट ही। चलिए आगे देखते हैं, किसे कन्फर्ड किया गया है प्रेस्टीजियस एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 के लिए? तो ये आया है मनोज बुबना जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मनोज बुबना जी को ये अवार्ड दिया गया है। मनोज बुबना की बात करें तो ये ट्रेल ब्लेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप को जाने जाते हैं, जो थिंकिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच रखती है। कैसी कंपनी है जो इंडस्ट्री को रेवोल्यूनाइज करती है, आइडिया देती है, ये सब करती है। हाल ही के कुछ और अवार्ड्स हैं वो भी ध्यान रखने, जैसे मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रिया सेन, मिस इंटरनेशनल इंडिया परवीना अंजना, लीडरशिप एक्सीलेंस परमीत सिंह सूद, ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है जय सैनी को, और लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को 41st अवार्ड। ये पिछली कुछ वीडियोस का रिवीजन था जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने मेंस हॉकी 5वां एशिया कप 2023 जीता है? तो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सभी को मुबारक हो। वेन्यू कहाँ हुआ था? सलाह ओमान के अंदर हुआ था। इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ये एशिया कप आपका जीता है। अगला बात है, दुरंत कप किसने जीता है? तो दुरंत कप फुटबॉल से जुड़ा है, ये जीता है मोहन बगान सुपर जाइंट टीम ने। और ये दुरंत कप को किसको हराया है? ईस्ट बंगाल को हराया है 1-0 से। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ था। मोहन बगान जो है ये दुरंत कप टाइटल भी पहले जीती थी 2000 के अंदर। ये दुरंत कप का 132 एडिशन था। आपको याद रखना, दुरंत कप किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आज के स्टैटिक क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। सबको पता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में दिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगली बात करते हैं, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिखी है? समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को बताता है? तो आर्टिकल 17 पे खतरा। ध्यान रखना, आपको किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है वरना खतरा हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है? किसी को कुछ उल्टा बोलोगे तो सुप्रीम कोर्ट का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेजिग्नेशन जो है वो किसको मिलता है? मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना इस्तीफ़ा किसको देता है? इन चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में कहाँ बना था? ये वाला भी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको बताना इन चारों में से पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में कहाँ बना था। एक तो ये क्वेश्चन बताना और एक ये बताना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट किसको देता है। चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।